लगेगी लक्ष्मण शक्ति, लक्ष्मण शक्ति लगेगी। श्री हनुमान जी महाराज का एक बड़ा ही सुंदर वाक्य है और प्रसंग है, और हमें इन लीलाओं से एक सीख लेना चाहिए। भगवान राम से सीख लेना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मण शक्ति लगती है, श्री हनुमान जी महाराज सुसेन वेद को लेकर आते हैं। सुसेन वेद के आदेश अनुसार द्रोणागिर को लेने जाते हैं हनुमान जी महाराज। जब द्रोणागिर पर्वत को जब लेने जाते हैं श्री बालाजी, लाते समय पर अयोध्या से ऊपर से निकलते हैं। आपको जानकारी होगी, अगर कोई भरत जी का राज चल रहा था, भरत जी के हाथ में सत्ता थी उस समय पर, नंदीग्राम में भरत जी रहे, तो अगर कोई भी अन्य देश का अगर कोई भी चीज या प्लेन भी ऊपर से निकल जाता है हमारे भारतवर्ष में, तो तुरंत में जो अलर्ट पर जो रहते हैं, तुरंत में बता देते कि हाँ कोई ने हमला कर दिया या कोई निकल कर जा रहा है भारतवर्ष में। उसी प्रकार अयोध्या से जैसे हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत लेकर निकले, तो सैनिकों ने बोला कि महाराज बड़ा ही संकट आया है, पता नहीं कौन राक्षस आया है जो ऊपर से अयोध्या से निकल के जा रहा है। तो भरत जी ने विचार किया कि हो सकता है कि अयोध्या पर कोई बड़ा संकट आया हो, कौन जा रहा है, उतारा जाए इसे। जैसे ही भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी महाराज नीचे आ गए। नीचे आए तो हनुमान जी के श्रीमुख से राम नाम का उच्चारण हुआ। राम नाम का उच्चारण सुनते ही भरत जी ने बोला कि कोई प्रभु का ही भक्त है। भरत जी श्री हनुमान जी के पास गए, उन्होंने सभी पूरा वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा कि लंका पर चढ़ाई है, मां जानकी जी का हरण हो गया, रावण पर चढ़ाई हो, युद्ध चल रहा है, संग्राम हो रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और सूर्य उदय से पहले मुझे संजीवनी लेकर जाना है, संजीवनी पहुंचाना है सूर्य उदय से पहले। तो भरत जी ने कहा कि थोड़े अयोध्या चलो, आप चले जाना। जैसे ही अयोध्या गए, सर्वप्रथम मां कौशल्या जी से मिले, पूरा वृत्तांत सुनाया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और प्राणघात शक्ति लगी है, अगर सूर्योदय से पहले नहीं गए तो मृत्यु हो जाएगी। सर्वप्रथम कौशल्या जी मिली तो कौशल्या जी ने हनुमान जी के कान में कहा, हनुमंत चाहे कुछ भी हो जाए, जानकी जी नहीं आए, लेकिन राम से कह देना कि लक्ष्मण जीवित आना चाहिए, नहीं तो अयोध्या ही लौट कर ही ना आए, अयोध्या लौट कर ना आए। इतने में सुमित्रा जी आई। सुमित्रा जी ने कहा कि हनुमत राम से कहना मां जानकी जी को लेकर आए, अगर लक्ष्मण के प्राण जाते हो तो चले जाए, एक और है उसे भी मैं रण में लड़ने के लिए भेज दूंगी। माँ का प्रेम देखो, समर्पण देखो, दोनों माँ क्या बोल रही है। फिर उर्मिला जी आई और उर्मिला जी इतनी प्रसन्न होकर हनुमान जी को केले खिला रही है, दूध पिला रही है, और बड़ी प्रसन्न है। तो हनुमान जी आचार्य चकित हुए। उन्होंने कहा कि माँ आप इतनी प्रसन्न क्यों हो, और आपको पता है आपके पति को प्राणघात शक्ति लगी है और सूर्य उदय से पहले उनकी मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने एक सुंदर जवाब दिया, जिसकी शरण में, जिसकी गोद में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, उनकी गोद में चाहे काल क्या, अगर महाकाल भी आ जाए तो भी प्राण नहीं ले जा सकते उनका। ऐसा उन्होंने सुंदर जवाब। जब हनुमान जी भरत
जैसे ही लंका पहुंचे, सुसेन वेद ने द्रोणागिर से संजीवनी ली। संजीवनी लेने के बाद में लक्ष्मण जी की मूर्छा आई। मूर्छा आने से पहले सबसे पहले लक्ष्मण जी को उन्होंने गले नहीं लगाया, हनुमान जी को ही गले लगाया। यही श्रेष्ठता है हमारे सनातन धर्म की, क्योंकि जब जब कोई पूजा गया है, उनके कुल में से नहीं गया, उनके जो भक्त हैं भगवान के वो ही पूजे गए हैं। यही हमारे श्रेष्ठता है, यही हमारी रामायण, श्रीमद् भागवत, महाभारत हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है। इसी से यही सीख मिलती है। इसलिए हमारा तो यही कहना है, आप अन्य धर्मों में जाते हुए, क्योंकि कुछ विधर्मी हमारे सनातन धर्मियों को अन्य धर्मों में ले जा रहे हैं, उनसे आप सावधान हो जाएं और अपने बच्चों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण से जोड़े, अच्छी उन्हें शिक्षा दें। अगर आप अच्छी शिक्षा दोगे तो आपके बच्चे गलत दिशा और गलत कार्य कभी भी नहीं करेंगे, आपकी नियमित रूप से सेवा करते रहेंगे। नहीं तो ये वृद्ध आश्रम है तुम्हारे लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए सावधान रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जब भी रामलीला हो, आप अपने बच्चों को अवश्य लेकर आए, उन्हें बताएं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पूरे परिवार के बारे में आप समझाएं और घर पर उन्हें रामायण पढ़वाएं। अन्यथा ये बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, नशा की ओर जा रहे हैं। अगर आप उन्हें रामायण, भागवत से जोड़ के रखोगे, अच्छी शिक्षा अगर दोगे तो भगवान की विशेष कृपा होगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और यश कीर्ति बनी रहेगी। आप सभी का मंगल हो, यही कामना है हमारी। हनुमान जी महाराज से भगवान राम ऐसी कृपा बनाए रखें। हमारी समिति हमेशा यही कार्य, ऐसे शुभ कार्य करती रहे, यही प्रार्थना है। बोलो बालाजी सरकार की जय हो, भगवान राम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री परम पूज्य गुरुदेव का सुंदर